सफरनामा सवालों का सफरनामा। ऐ खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढते अपनी मंजिल का पता। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बाली उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। अब देखो ना आए जो अब कोई सुबह तेरे बिना और चाहूं ना। Tapos, এনেকে ধৰি দিলে, এনেকে পিছফালৰ পৰা এনেকে ধৰি দিলে। তেতিয়া কি কৰিবা? তাৰপিছত पाहरी गला। हंगरी थे ना, 2-4 दिन हंगरी। क्या सिखाना है, वो क्या सिखा रहा है तो हम देखने के लिए 5 बार बोलेंगे, हम एक बार भी पता चल जाएगा हमारा ना। এই যে খপত চল বা খপৰ লৰা হয় ধৰি দিলে মই খাম নেকি, তেতিয়া ভৰি আমি আগফালে পাতি দি পিছফালে পেলাই দিম। केले भी तो खाते हैं हम लोग, कैसे खाते बोलो, झूठ लगाए कैसे खाते बोलो। उसके बाद तो छिलका कहाँ फेंकते हैं, बाकोली को तलाव रास्ते में नहीं है। एक ये पिरामिड का बात है। अच्छा, इन लोगों के साथ नाश्ता हूँ और क्लास में मतलब पढ़ाते समय पढ़ाते हैं मैं तो एक्टिविटीज नहीं, एक्टिविटी यहाँ तो हाँ। जब टीचर कभी नहीं रहते तो उस पीरियड में मैं चला जाता हूँ उन लोगों के पास, है ना। यस, तो जाके क्या करना है, तो यही तो करना है, बच्चों को कुछ तो सिखाना है, कुछ संस्कृति सिखाना है। Yes, बड़ों yes. कोई भी आए तो बोलो पहले नमस्कार करो, उसके बाद बैठने को दो, उसके बाद पानी पिलाओ, है ना। इस चीज़ को इन लोगों को हर बच्चे को अभी कुछ शर्मा रहे हैं, बड़े जो आ रहे हैं शर्मा रहे हैं, तो नहीं तो वो लोग आ जाते हैं तो पूरा अभी पूरा करते हैं। तो घर में भी वही मैसेज चला जाएगा। बड़े बुजुर्गों को करना है। मैं एक स्कूल के बारे में बात करना चाहूँगा जहाँ पे मैं अपने विज़िट के दौरान गया था। वहाँ पे जब मैंने इंटरवेंशन करना चाहा तो वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें पता चली है, जो चीज़ें मैं आपको यहाँ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो चीज़ें आप लोगों को भी अपने आसपास के स्कूलों में, अपने बच्चों के स्कूलों में या फिर अपने भाई बहनों के स्कूलों में, आप लोगों को अगर सरकारी स्कूल में अगर पढ़ते हैं तो आप भी टीचर के साथ ये बातें आप शेयर कर सकते हो। और टीचर का जो बिहेवियर है स्टूडेंट्स के साथ, टीचर की जो मेंटेलिटी है, स्टूडेंट किस तरीके का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जब आप इस पॉडकास्ट में बोलो या फिर इस सीरीज़ में बोलो, आप इसे जो भी वीडियो बोलो, ऑडियो बोलो, क्या बोलते हो आप बोलिए। लेकिन मैं यहाँ पर जो चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ, उन चीज़ों की तरफ आप बहुत ज़्यादा मतलब मैं चाहता हूँ कि उनकी तरफ आपका आकर्षक होना चाहिए, आपका वहाँ पर ध्यान होना चाहिए, यही मैं आप लोगों से चाहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जब मैं इस टीचर के बारे में अगर बोलना चाहूँगा तो ये टीचर बहुत ही अच्छे टीचर है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने उन टीचर का उन बच्चों के साथ जब रिलेशन देखा तो मैं मतलब मुझे मेरे टीचर्स याद आ गए, जिसे हम जहाँ पे मैं पढ़ा हुआ हूँ मेरे जिला परिषद हाई स्कूल, जिला परिषद माध्यमिक स्कूल में। तो वहाँ पे मुझे मेरे टीचर याद आ गए जिनका नाम पवार सर था। वो भी इस तरीके से स्टूडेंट के साथ घुल मिल जाते थे।
वो भी स्टूडेंट्स को जो चाहिए और उनके आगे के बारे में उनको उनके अंदर में जो हम सुप्त गुण जिसे बोलते हैं, मतलब स्टूडेंट के अंदर में जो क्वालिटीज़ होती है उन क्वालिटीज़ को किस तरीके से अंदर की क्वालिटीज़ को बाहर ला सकते हैं, उनके ऊपर किस तरीके से काम किया जा सकता है, उन क्वालिटीज़ को पहचानना, स्टूडेंट का इंटरेस्ट को पहचानना, स्टूडेंट के हर एक चीज को पहचानना ताकि स्टूडेंट उसमें आगे जाके करियर कर सके, या फिर स्टूडेंट को खुश रहने के लिए, स्टूडेंट को दिन में बिजी रहने के लिए, उस काम को करने के लिए कोई चीज स्टूडेंट को अगर बता सकता है तो वो टीचर बता सकता है कि तुम्हें ये चीजें करनी चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं हम बच्चे, तो जो स्कूल का टाइम होता है उन स्कूल के टाइमों में अगर देखें, उन स्कूल के घंटों में अगर हम देखें तो वो ज़्यादातर अपना समय अपने टीचर्स के साथ ही गुजारते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए टीचर्स ने क्या किया है मैं आपके साथ आगे आगे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशन। जब मैं स्कूल में एंट्री किया और एंट्री करने के बाद उन्होंने मुझे ऑफिस में लेके गए, ऑफिस में लेके जाने के बाद मैंने वहाँ पे सब चीज़ें देखा है, जैसे वहाँ पे उनसे बातचीत किया और उनसे बातचीत करने के बाद वहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे लाइब्रेरी है या नहीं है, तो फिर मुझे उन्होंने स्टोर रूम में लेके गए, फिर उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ पे हम लाइब्रेरी सेटअप कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी सेटअप करने का भी डील हो चुका है, तो वहाँ पे भी लाइब्रेरी सेटअप हो जाएगी। साथ में हम मेन स्टोर हेल्थ एंड हाइजीन का कॉर्नर भी हम बनाते हैं ताकि वहाँ पे अवेयरनेस आ जाए बच्चों के अंदर में, कि इस तरीके की अवेयरनेस की जो हम टैबू बोलते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने अक्षय कुमार का वीडियो देखा होगा, एडवर्टाइज देखी होगी कि वो फूफू करते हो, क्या क्या फूफू कर रहे हो, तो और साइकिल में एक आदमी होता है और उसको पूछता है अक्षय कुमार की क्या कर रहे हो, तो वो फूफू कर रहा होता है, ठीक है। तो फिर वो ही अक्षय कुमार को रिटर्न में बोलता है, रिप्लाई में बोलता है कि वही महिलाओं वाली या फिर औरतों वाली बीमारी। तो वही उसी को हम एक मॉडल बना के, या फिर उसी को हम मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो होते हैं उन पीरियड्स को हम किस तरीके से अवेयर कर सकते हैं बच्चों को, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये सारी चीज़ें तो उस मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन के कॉर्नर में आती है। तो वो साथ ही साथ हम लाइब्रेरी के साथ वो चीज़ें डेवलप करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि जो टैबू है हमारे सोसाइटी में वो टैबू किस तरीके से हम कम कर सकते हैं और उसके बारे में किस तरीके से ओकल हो सकते हैं, उसके ऊपर हमारा फोकस होता है। तो ये बातचीत हो गई मेरी वहाँ पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और सारी चीज़ें देखना होता है। वहाँ पे स्टूडेंट आए, कितने आए, क्या आए, फिर स्टूडेंट अगर नहीं आए तो क्यों नहीं आए, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर यहाँ पे प्रॉब्लम हमें देखा गया है अभी तक, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता है स्कूलों का, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। पीपल्स यहाँ के खुद की वेजेस के लिए, खुद के अर्निंग के लिए यहाँ से वो एक जगह से दूसरी जगह, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करते, मतलब दे नॉट ट्रैवलिंग लाइक डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, मतलब वो जिले के जिले में ही ट्रैवल नहीं करते, तो वो जाते हैं इंटर स्टेट, मतलब दूसरे राज्यों में काम करने के लिए, दूसरे राज्यों में अर्निंग करने के लिए वो लोग वहाँ पे जाते हैं। और इस वजह से वो कभी कभी अपने बच्चों को साथ में लेके जाते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि एक पेरेंट बाहर चला जाता है और एक पेरेंट घर में रहता है, तो इस वजह से ये होता है कि एक पेरेंट जो बाहर चला गया है वो तो बच्चों के ऊपर मॉनिटर नहीं कर सकता। जो पेरेंट घर में है, जो पेरेंट घर में है वो पेरेंट बच्चों को ही देखता रहेगा, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। अगर बच्चों को ही अगर देखता रहेगा तो घर में क्या खाएगा। तो इस वजह से एक पेरेंट अगर बाहर चला गया है दूसरे राज्य में काम करने के लिए, दूसरा पेरेंट यहाँ पे किसी ना किसी काम में एंगेज हो ही जाता है, और इस वजह से बच्चों के ऊपर दिन भर ध्यान रखने के लिए यहाँ पे कोई होता नहीं है, और इस वजह से बच्चे भी स्कूल में आते नहीं है। ये एक रीज़न हो गया ड्रॉप आउट रेट का। पहला एक रीज़न मैंने इसके पहले ही बोला था कि यहाँ पे माइग्रेशन ज़्यादा है, मतलब कभी कभी पेरेंट्स अपने साथ अपने बच्चों को भी बाहर लेके जाते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स अगर देखें तो 3-4-5 किलोमीटर के अंडर में प्राइमरी स्कूल्स है यहाँ पे, क्लास 1 क्लास 2, और मैंने तो यहाँ पे बच्चे भी देखे हैं जो 1-2 किलोमीटर, क्लास 1-2 के बच्चे 1-2 किलोमीटर चल करके स्कूल जाते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रगल करके अगर ये बच्चे यहाँ से वहाँ स्कूल में अगर जा सकते हैं, तो हमारे एरिया में, हमारे गाँव में, हमारे या फिर आपके गाँव में इस तरीके
का तो किसी भी तरीके का वहाँ पे स्टूडेंट्स को हार्डवर्क करना नहीं होता है, ना तो स्ट्रगल है एजुकेशन लेने में, एजुकेशन पाने में। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे उस तरीके से इतना स्ट्रगल यहाँ पे है, उससे बहुत 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 कम हमारे यहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं स्कूल जाने के लिए। तो हमारे यहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं और बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। तो हम बात करते हैं इसी कंटेक्स्ट में। तो मेरी टीचर से बात हो गई, तो सारी चीज़ें मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम स्कूल में है। और उसके बाद जब मैंने उनके ऑफिस में चला गया, तो ऑफिस में बाकी के लगभग क्लास 6 और 7 के बच्चे वहाँ पर आ गए और टीचर ने उन्हें एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जिस तरीके से हम नमस्कार करते हैं उस तरीके से, आप जो भी इस वीडियो में भी आप देख सकते हो कि इस तरीके से टीचर ने उन बच्चों को ये टेक्निक, इसे संस्कार हम बोलेंगे, तो ये संस्कार टीचर ने दिया है। और टीचर्स आप अगर टीचर को भी सुनते हैं तो टीचर्स भी यही बोलते हैं कि ये जो संस्कार इन्होंने दिए हैं, ये सिर्फ अपने स्कूल तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं, ये बच्चे घर में भी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए किस तरीके से, मतलब आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मतलब मैंने भी ये फर्स्ट टाइम इस तरीके का देखा है। मैंने देखा है फर्स्ट टाइम, मैं अपने बारे में बात करता हूँ कि मैंने इस तरीके का फर्स्ट टाइम देखा है। अगर इसी तरीके से अगर कल्चर हमारे स्कूलों में, हमारे गाँवों में अगर हम लाते हैं, हमारे घर में अगर हम लाते हैं तो कितनी अच्छी बात होगी। अगर इस तरीके से अगर हम लाते हैं तो स्टूडेंट का टीचर्स के साथ रिलेशन, टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशन किस तरीके से अच्छे तरीके से बिल्डअप हो जाएगा। टीचर ने मुझे बताया है कि वहाँ पर उनके स्कूल में 300 प्लस स्टूडेंट्स है और उसमें से लगभग 50% से भी ज़्यादा, 50% से भी ज़्यादा, उन्होंने तो मुझे 300 बोला है, लेकिन मैं यहाँ पे 50-100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का वो नाम लेके उन्हें पुकारते हैं। देखते हो मतलब कितना कनेक्शन है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में। और वो टीचर वहाँ पे एक ही स्कूल में 1980 से या फिर 1987 से वो वहाँ पे काम कर रहे हैं एज अ टीचर, वो जॉब कर रहे हैं एज अ टीचर। तो वहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे आते हैं कि जिनके माता और पिता को उन्हीं ने पढ़ाया है, जिनके पिता को उन्हीं ने पढ़ाया है, जिनके माताओं को उन्हीं ने पढ़ाया है। तो इस तरीके से भी है। तो ये एक चीज़ मैंने आपको बताई कि टीचर का रिलेशन स्टूडेंट के साथ, कभी कभी ये भी होता है कि जो स्टूडेंट, कभी कभी उनके घर में अगर कोई झगड़ा होता है, इवन उनके पेरेंट्स का भी अगर झगड़ा हो जाता है घर में, तो टीचर को आके वो बताते हैं। आप रिलेशन देखते हो, इतना अच्छा अगर रिलेशन किसी स्कूल में किसी टीचर और बच्चे के साथ अगर हो तो चीज़ें सुधारना और बच्चों को सुधारना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए टीचर के अंदर भी वो डेडिकेशन चाहिए, टीचर के अंदर भी वो एक जुनून चाहिए कि मुझे सिर्फ यहाँ पे जॉब नहीं करनी है, तो मुझे इन बच्चों का भविष्य बनाना है। ये चीज़ें अगर टीचर अगर समझ पाता है, क्योंकि ये चीज़ें उन्हीं टीचर ने मुझे बोला है कि ज़्यादातर टीचर्स जॉब करने के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन उनके स्कूल में उस तरीके का रिलेशन, उस तरीके के टीचर्स का बिहेवियर वो वहाँ पे नहीं देखते हैं और वो वहाँ पे प्रैक्टिस भी नहीं होता है। उन्होंने बोला है, और मैंने भी बहुत जगह पे यहाँ पर भी मैंने देखा है कि टीचर्स स्कूल में आने के बाद भी पढ़ाते तो है, लेकिन 12 बजे 1 बजे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनके बच्चों को स्कूल से लाना होता है, इसलिए। लेकिन उन्होंने वहाँ पे टीचर्स को इस तरीके से अपने साथ उन्हें जोड़ लिया है, एक मिशन उन्होंने बना लिया है कि इन बच्चों को ही हम अच्छी तरीके से शिक्षा देंगे, हमारे बच्चों का ध्यान हमारे घर में जो रह रहे हैं वो देखेंगे। और यहाँ पे अगर स्कूल में अगर आते हो तो आपको, मतलब सारे टीचर स्टाफ को, टीचर को, उन सभी को सिर्फ बच्चों के बारे में ही सोचना है, बच्चों के बारे में ही सोचना है। बच्चों को किस तरीके से अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट इस स्कूल में हम दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे उन सभी टीचर्स के अंदर में दे दिया है। और वो सारे टीचर्स भी उनकी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि वो टीचर खुद वो चीज़ें करते हैं।
सिर्फ करते ही नहीं है तो उनको उनका रिजल्ट भी मिला है, प्रैक्टिस भी करते हैं और वो सारी चीज़ें देख के मतलब यहाँ पे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई आप इनिशिएटिव लेते हैं, अगर कोई आप एक चीज़ करते हैं और अगर अच्छी हो, वो अगर चीज़ अच्छी हो तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा होता है ना, और उसका इम्पैक्ट सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं तो आपके आजू बाजू के लोगों के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होता है। तो कभी भी अगर कोई भी नई चीज़ अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट करो, देखो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। अगर वहाँ पे अगर आप फेल होते हो तो दूसरी चीज़ें स्टार्ट करो, वहाँ का एक्सपीरियंस वहाँ पे यूज करो, लेकिन चीज़ों को कभी भी पीछे मत छोड़ो, चीज़ों को कभी भी रोको मत और खुद को भी बॉन्डिंग मत बनाओ, खुद को लिमिटेशन से बाहर निकालो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आओ। आपको भी दुनिया पहचानेगी, आपको भी लोग पहचानेंगे, आपके भी कोई ना कोई यहाँ पे दखल लेगा, आपको भी कोई ना कोई यहाँ पे नोटिस करेगा। जिस तरीके से उन एक टीचर ने ही वहाँ पे स्कूल में, तो मैंने सिर्फ अभी ये ही बताया कि इस तरीके का संस्कार वो टीचर्स अपने बच्चों को वहाँ पे स्कूल में दे रहे हैं। अगर वही चीज़ मैं ये चीज़ें इसलिए यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको बाहर तक लेके जाना है, ये चीज़ें आपको अपने गांव में भी अगर हो सके तो इन चीज़ों को अपने यहाँ पे आप लगा सकते हो, अपने यहाँ पे भी इन चीज़ों के बारे में आप इम्प्लीमेंटेशन करके बच्चों के अंडर में अच्छे से अच्छा एक एनवायरनमेंट आप वहाँ पे डेवलप कर सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो। यहाँ से क्या होगा, जो निपुण भारत है उस निपुण भारत के अंडर में जो हम FLN बोलते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी जो बोलते हैं, उसके बाद सी लर्निंग आती है वहाँ पे, सोशियो इमोशनल इथिकल लर्निंग। तो सोशियो इमोशनल इथिकल लर्निंग तो यही है, बच्चों के अंदर में क्या फीलिंग चल रही है, वो घर में किस तरीके के एनवायरनमेंट पे रहते हैं, उनकी एनवायरनमेंट का उन बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें ही तो है। इसी तरीके से तो वो इम्पैक्टफुल होगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ फ्रूटफुल निकलेगा। तो चलो चलते हैं, हम सेकंड चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो ही कि संस्कार उन्होंने उन बच्चों के बारे में इस तरीके से रुझाने की कोशिश की है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और वहाँ पे मैंने वहाँ पे सिर्फ उनके मुँह से सुना ही नहीं, तो वहाँ पे बच्चे आके उन टीचर से जब स्कूल से वो जा रहे थे तब वो चीज़ें वो टीचर्स के साथ कर रहे थे। तो ये देख के मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा और मैं एकदम एनलाइटन हो गया कि यस, इस तरीके का टीचर और इस तरीके का टीचर अगर हो तो सोसाइटी में बच्चों के ऊपर नरिशमेंट करना, नर्चरिंग करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि उन्होंने वहाँ पे सखी पेयर बनाया है। सखी मतलब ये होगा कि दो लड़का या फिर दो लड़की वो एक साथ रहेंगे हर समय, हर वक्त, स्कूल में हो या फिर सोसाइटी में हो, हर वक्त मतलब वो दूसरों के साथ तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ इतना लॉयल रहेंगे, मतलब इतना प्रामाणिक रहेंगे कि बात बहुत हद से आगे चले भी जाए फिर भी वो अपने एक दूसरे के पैर से कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। कभी भी अगर किसी और का प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करेगा ही करेगा, इसको अगर वो प्रॉब्लम है तो वो शेयर करेगा ही करेगा। और उन्होंने इन सखी पेयर बनाने से, ठीक है, सखी पेयर्स बनाने से उन्होंने मुझे बताया कि इससे मैं क्या करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि इससे मैं सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट है, मतलब ऊंची जात नीची जात, इस ऊंची जात नीची जात को मैं इस तरीके से तोड़ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो भी सखी पेयर बनाया है उस सखी पेयर में एक अच्छा वाला जिस तरीके से हम बोलते हैं, लेकिन टीचर्स उन चीज़ों को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ मैं यहाँ पे बताने के लिए ये चीज़ें बोल रहा हूँ। ये चीज़ें आप इसे इम्प्लीमेंट मत कीजिए, या फिर मेरा भी इंटेंशन कुछ गलत नहीं है बोलने का, लेकिन यहाँ पे चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसलिए तो इसे आप गलत तरीके से मत ले। तो सखी का मॉडल इस तरीके का सखी का मॉडल है कि यहाँ पे ऊंची जात वाला नीची जात वाला, जिस तरीके से हर जगह पे हमारे महाराष्ट्र में भी प्रैक्टिस किया जाता है, हो सकता है आपके गांव में प्रैक्टिस नहीं किया जाता हो, लेकिन महाराष्ट्र में भी प्रैक्टिस किया जाता है और बहुत सारी जगहों पे प्रैक्टिस किया जाता है। तो इसको किस तरीके से हम तोड़ सकते हैं, तो उन्होंने एक
अच्छी मतलब जो हम जात बोलते हैं उसमें से, या फिर बोलो कि एक आसामीज को ले लिया, या फिर बोडो के ले लिया, एक बोडो के ले लिया, एक आदिवासी को ले लिया, एक आसामीज को ले लिया, एक आदिवासी को ले लिया, एक आसामीज, एक नेपाली। तो इस तरीके से उन्होंने 25 सखीज पेयर बनाए हैं अपने स्कूल में, और वो 25 सखीज पेयर हर वक्त साथ में रहेंगे। अगर कहीं जाना है, कहीं भी कुछ भी करना हो, कुछ भी अगर इसको नहीं आ रहा है तो वो उसको बताएगी, और ये एक दूसरे को इस तरीके से हेल्प करते हैं कि उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो चुका है। तो इससे हेल्प मिलती है उन स्टूडेंट को, उन टीचर्स को भी, कि एक दूसरे को समझने के लिए, मतलब हम बोलते हैं ना कि मेरे फ्रेंड को मेरे बारे में क्या पता होगा, मेरे फ्रेंड को मेरे बारे में अच्छी बातें पता होंगी, लेकिन मेरी बुरी बातें उन्हें पता भी होंगी, फिर भी वो बताएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। अगर कोई चीज़ अगर गलत कर रही है तो उसको वो टोकेगी, अगर सही कर रही है तो अप्रिशिएट करेगी। अगर सखी सखी के बीच में अगर कुछ धांधली अगर हो जाती है तो वो टीचर के पास चले जाएंगे। सिर्फ एक ही नहीं जाएगा, और दोनों भी चले जाएंगे, और वो बोलेंगे कि सर हमारे अंडर में इस तरीके से थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो सर इसके ऊपर हमें बताइए कि हमें अभी क्या करना है। ये एक चीज़ हो गई। तो ये हो गया उनका दूसरा मॉडल, सखी मॉडल। तो इस सखी मॉडल से क्या होगा, यहाँ पे होगा कि अगर आपके क्लास में अगर आपका बच्चा अच्छा है, या फिर आपका बच्चा थोड़ा मीडियम में है, तो टीचर्स उनके साथ क्या कर सकते हैं, जो क्लास में सबसे अच्छा लड़का है मतलब पढ़ाई में, उस अच्छे लड़के के साथ मिडल वाले लड़के को रख सकते हैं। मिडल वाले लड़के को, लड़का या लड़की, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, या लड़का और लड़की दोनों भी है, तो अच्छे स्टूडेंट के साथ, मतलब जो पढ़ाई में अच्छा है, होशियार स्टूडेंट के साथ एक थोड़ा मिडिल स्टूडेंट, और मिडिल स्टूडेंट के साथ थोड़ा गब्दू स्टूडेंट, उनके बीच में, और इस तरीके से अगर वो करते हैं तो जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन होगा, इवन इन खेलने में ही नहीं तो पढ़ाई में भी, वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। वो एक अगर उनकी पेयर अगर बन जाती है तो वो सोसाइटी में भी वो एक साथ रहेंगे, और एक दूसरे के ऊपर ध्यान रखेंगे, अच्छी बातें बुरी बातें इन सब के ऊपर वो ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से टीचर्स इनइक्वालिटी कम करना चाहते हैं, ब्रदरहुड को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये अगर सारी चीज़ें अगर प्रैक्टिस की जाती है तो कहीं ना कहीं हमें भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें ये वहाँ पे वो लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, और मुझे तो उन टीचर्स के बारे में क्या ही मैं बोलूँ। लेकिन जब मुझे अंदर से, जब उन्होंने, मतलब मेरे अंदर से रोना आ गया, लेकिन मैं कुछ टाइम के लिए वहाँ पे मतलब मौन हो गया, क्योंकि उन्होंने जैसे जब मैं वहाँ पे एंटर किया, उस ऑफिस में जब मैं एंटर किया, एंटर करने के बाद उनका मेरे साथ का जो बिहेवियर था, वो बिहेवियर बहुत अच्छे तरीके से बिहेवियर था, जैसे मुझे लग रहा था कि कोई मेरा दादाजी इस तरीके से होगा, क्योंकि वो फीलिंग आती है, आप उनको अगर देखते हो, यहाँ पे देख रहे हुए हो, तो वो फीलिंग आती है कि यस इस तरीके का बंदा, या तो ये फीलिंग वहाँ पे आ गई। उसके बाद जिस तरीके से स्टूडेंट उनके पास आए, स्टूडेंट जिस तरीके से उनको मतलब घेर लिया स्टूडेंट्स ने, और वो स्टूडेंट्स उनके साथ, मतलब जिस तरीके से एक नाती और एक दादाजी, मतलब नाती जिस तरीके से अपने दादाजी के साथ खेलता है, उस तरीके से वो स्टूडेंट्स लोग, और वो भी मतलब वो सब उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि यस इनको यही चाहिए। और अगर कोई बूढ़ा आदमी हो या फिर दादाजी हो तो उनको क्या चाहिए कि वही कि एक प्लेइंग एनवायरनमेंट उन लोगों को चाहिए, उनको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए कि वो खुश रहे। और आप जब देखोगे तो वहाँ पे ये इतना एक्टिव तरीके से उन स्टूडेंट के साथ बात कर रहे हैं, और उन्होंने इतना अच्छा रिलेशन वहाँ पे बिल्डअप किया है। तो मुझे तो सबसे पहले ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लगी वहाँ पे। मुझे थोड़ा थोड़ा मेरे ट्यूशन जब मैं लेता था तो वो चीज़ें भी मुझे कुछ याद आ रही थी। ओके, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद जब हम लास्ट में पहुँचे, और लास्ट में फिर उन्होंने बताया कि ये चीज़ें, मैं डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, उन हायर सेकेंडरी स्कूल का एक फेडरेशन जिस तरीके से होता है, वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी है। उसके बाद उन्होंने और एक बताया कि बोडोलैंड का समथिंग कुछ उनका भी वो जनरल सेक्रेटरी है, और प्रिंसिपल भी है, और उनका पढ़ाई का तजुर्बा लगभग
40 साल वो है पढ़ाई में। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद, और वो एक ही स्कूल में रहे हैं, तो उनका रिलेशन उन गांव के लोगों के साथ भी किस तरीके का लगा होगा, ये आप सोच सकते हो। अगर कोई टीचर यहाँ पे अगर रहता है, मतलब यहाँ पे मैं एक आदमी का नाम लेना चाहूँगा, जिस तरीके से हमारे गांव में भी लक्ष्मीदेव डॉक्टर थे, ठीक है, मतलब हमारा बेटाड़ा गांव में जहाँ पे मैं रहता हूँ, प्रॉपर जहाँ का हूँ, वहाँ से लक्ष्मीदेव डॉक्टर भी थे। तो वो वहीं पे मतलब वहीं पे जॉब किया, वहीं पे लगे, उनका फर्स्ट पोस्टिंग भी वहीं पे थी, और उन्होंने शायद फर्स्ट पोस्टिंग वहीं पे होगी, लेकिन उनका रिटायरमेंट उसी हमारे ही गांव में हुआ है। तो उस तरीके से कोई आदमी जब चला जाता अभी भी
के पैसे खुद बाद उन्होंने जो वहां पे मिड